तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और 2 यूनिट को हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। आज हमारा तीसरा यूनिट डिस्कस होने वाला है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने इस वीडियो को इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर एक्सेस करिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। पहला टॉपिक आपके इंटरफेस पे पार्ट वाइज इसको डिवाइड किया गया। पहला आपका ईमेल मार्केटिंग, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू ईमेल मार्केटिंग है। कह रहा है कि ईमेल मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट इन्वॉल्व सेंडिंग ईमेल्स टू कस्टमर टू प्रमोट प्रोडक्ट सर्विसेज और बिल्ड रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये है कि ईमेल मार्केटिंग एक प्रकार का डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है जो इन्वॉल्व करता है सेंड करने के लिए मेल को, जिससे कि वो कस्टमर को प्रमोट कर सके अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को और एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके। पर्पस इसका होता है प्रमोशन करना, कस्टमर्स के साथ इंगेज होना, ब्रांड का अवेयरनेस करना, लीड न्यूट्रिंग करना। तो ये चीजें होती हैं जो इनका पर्पस होता है। जैसे कि आपके बात करें, इसके अंदर जीमेल एंड मेल चैम्प जो चिंप है वो आता है। ठीक है। अब हमारा आता है ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस। पहले सबसे पहले प्रोसेस होता है। प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो होती हैं। तो पहला आपका आता है प्लान, यानी आइडेंटिफाइंग करना टारगेट ऑडियंस को, यानी किस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं। डिफाइन करना गोल को, जैसे सेल्स, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, क्या आपका गोल है, प्रोडक्ट को सेल करना या फिर ट्रैफिक गेन करना या फिर एंगेजमेंट करना है। डिजाइन एंड कंटेंट, यानी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिसके अंदर कैची सब्जेक्ट लाइन, पर्सनलाइज्ड मैसेज, अट्रैक्टिव लेआउट एंड क्लियर कॉल टू एक्शन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। टाइप ऑफ कंटेंट, जैसे प्रमोशनल ईमेल या फिर न्यूज़लेटर, ऑफर एंड डिस्काउंट। तीसरा हमारा है डिलीवरी, यानी सेंड करना ईमेल को यूजिंग द प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक मेलचिम्प। ओके। इंश्योर करना प्रॉपर टाइमिंग को, अवॉइड करना स्पैम फिल्टर को। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिलीवरी को: ईमेल लिस्ट क्वालिटी, सेंडर रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईमेल। अगला हमारा था डिस्कवरी, यानी यूजर ओपन एंड इंटरेक्ट विद ईमेल, यानी यूजर ओपन होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं ईमेल के साथ। मेजर होता है थ्रू आउट द ओपन रेट, क्लिक रेट एंड कन्वर्जन रेट। क्लियर है। अब अगला हमारा है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग के एडवांटेज ये कि ये थोड़ा सा सस्ता होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ये, और हाई आरयू होता है इसका। पर्सनलाइज्ड टारगेटिंग इसके अंदर होता है। लिमिटेशन इसका ये कि स्पैम इशूज, इग्नोरिंग ईमेल्स एंड रिक्वायर करता है क्वालिटी कंटेंट को। क्लियर है। अब हमारा पार्ट 2 है मोबाइल मार्केटिंग का। तो मोबाइल मार्केटिंग, नाम से आपको पता लग रहा है मोबाइल के थ्रू मार्केटिंग करना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला टर्म इसके अंदर नहीं है। तो कह रहा है कि मोबाइल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग थ्रू मोबाइल डिवाइस लाइक स्मार्टफोन और टैबलेट्स, यानी जो आपके मोबाइल मार्केटिंग है वो मार्केटिंग होता है जो कि मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू होता है, जस्ट लाइक स्मार्टफोन हो गया, फिर टेबल हो गया, ठीक है, टैबलेट्स हो गया, सॉरी। ये इंक्लूड करता है एसएमएस मार्केटिंग को, यानी एसएमएस के द्वारा मार्केटिंग होना, मोबाइल ऐप के द्वारा मार्केटिंग होना, पुश नोटिफिकेशन के द्वारा मार्केटिंग होना या फिर मोबाइल ऐड के द्वारा मार्केटिंग होना। अगर हम प्रोसेस की बात करें मोबाइल मार्केटिंग की, तो सबसे पहले वही चीज है, गोल होता है, गोल सेट करना होता है, इंक्रीज द ऐप डाउनलोड, इंप्रूव द एंगेजमेंट एंड बूस्ट सेल, यानी आपके सेल्स को बूस्ट करना। सेटअप, क्रिएट करना मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को, यानी जो भी आपके वेबसाइट होना चाहिए वो मोबाइल में बहुत बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। डेवलप मोबाइल ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलप होना जरूरी है। ऑप्टिमाइज करना कंटेंट को फॉर द मोबाइल, ठीक है। मॉनिटर, यानी ट्रैक यूजर एक्टिविटी, मेजर एंगेजमेंट, यानी यूजर की एक्टिविटी को ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा ट्रैक किया जाए, जिससे कि यूजर को देखा जाए कि यूजर किन किन चीजों को पसंद कर रहा है, क्या उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। एनालाइज, यानी इवेलुएट करना परफॉर्मेंस को, इंप्रूव करना कैंपेन को। मैट्रिक्स की बात करें तो ऐप इंस्टॉल, रिटेंटेशन रेट एंड कन्वर्जन रेट। क्लियर है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है इनहेंसिंग द डिजिटल एक्सपीरियंसेस विद मोबाइल ऐप्स। तो मोबाइल ऐप इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस बाय, यानी जो मोबाइल ऐप है वो इंप्रूव करते हैं यूजर के एक्सपीरियंस को, किसके द्वारा, बाय द फास्टर परफॉर्मेंस, बाय द इजी नेविगेशन, बाय द पर्सनलाइज्ड कंटेंट। अगर हम पॉपुलर ऐप्स की बात करें तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आज के दौर पर बहुत ज्यादा पॉपुलर ऐप है, जो कि आपके डिजिटल इंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है, उनको इनहेंस करता है। अगर हम इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें मोबाइल मार्केटिंग की, तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये वाइड रेंज होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन पे काम करता है और हाई एंगेजमेंट इसके पास होता है। डिसएडवांटेज ये है कि प्राइवेसी कंसर्न इसके अंदर मैटर करता है। डिवाइस कंपेटेबिलिटी इशू एंड हाई कंपटीशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अब टारगेट एडवर्टाइजिंग, यानी टारगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है शो करना ऐड को टू द स्पेसिफिक ऑडियंस जो बेस्ड होंगे एज पे, यानी कितने एज के ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, 18 या फिर 18 प्लस। लोकेशन क्या होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, बिहार, या फिर किस प्रकार का लोकेशन हमें देना है। ओके। इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, ठीक है। एड्स ऑन बेस्ड ऑन सर्च हिस्ट्री, यानी सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐड को रन करना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इशू है जो कि ईमेल एंड मोबाइल मार्केटिंग के अंदर आता है। पहला आता है डेटा कलेक्शन, यानी कलेक्शन ऑफ यूजर डेटा फॉर मार्केटिंग
एंड राइज द एथिकल कंसर्न, यानी कहीं ना कहीं अगर डेटा है तो डेटा लीक होने के चांसेस भी हैं, तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। प्राइवेसी वही मिस यूज ऑफ पर्सनल डेटा, यानी आपके पर्सनल डेटा को कहीं मिस यूज ना कर लिया जाए, अनऑथराइज ट्रैकिंग ना कर लिया जाए। डेटा माइनिंग यानी एक्सट्रैक्ट करना पैटर्न को फ्रॉम द लार्ज डेटा एंड यूज फॉर द टारगेटेड एड्स। ओके, मनी एंड एप्स यानी पेड एप्स, इन ऐप परचेजेस एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, ये कहीं ना कहीं इश्यूज हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। सिक्योरिटी भी है, डेटा ब्रीचेस एंड हैकिंग रिस्क, स्पैम, अनवांटेड ईमेल, रिड्यूस ट्रस्ट, तो ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।